में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? क्यों भारत चाहिए हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं 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 भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं। सुनिए, हम तो आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में है। पहले आप यही जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है और इस देश का रहने वाला आपको पता है ना कि कुछ नहीं होगा जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये हमें नहीं पता। हमें भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या तो दिक्कत? हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर ट्रस्ट भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? रखना। आपका भर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हमारे भी आपके भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा हम संविधान भी में भारत के, हम वर्ड विदेश सेक्युलर की है नहीं ना जी। वर्ड सेक्युलर है कि सेक्युलर नहीं? शब्द जोड़ा गया है। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। अच्छा हो फिर सकता हिंदू है, राष्ट्र क्यों करते क्यों हैं बाबा नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन भाग सिख जाएंगे? भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ऐसा है बाबा कि लोग ये भी पूछते हैं कि अपने अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। तो सावधान जो करने बाबा को अपना कहा। ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? हाँ तो भाई साहब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो जो है ना भाई साहब पद यात्रा निकाल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो जो है पैदल चल रहे हैं कि जब तक वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा जब तक वो रोड पे जो है कुत्ता बिलाई की तरह बउआते रहे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बने रहिए ना वीडियो के लास्ट तक। ऐसे जो है मीडिया वाली जो है ना इससे ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया ना इससे तिल मिला उठा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आइए देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ पाखंडी बाबा। हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत चाहिए हिंदू हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं 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 भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए बाबा भारत बागेश्वर, ही हिंदू राष्ट्र सुनिए, चाहिए। सुनिए हम तो आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में है। पहले आप मुझे यही एक तो बात बताइए करिए, हिंदू ना। राष्ट्र की बात आप मुझे करिए। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत 140 नहीं होना करोड़- चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते, हैं बिल्कुल 80% प्लस ही रहते। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हिंदू बोला राष्ट्र जाना बनाओगे ना? चाहिए? ए धीरेन्द्र सुन, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे रे। वो जो बोलता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका अधिकार किसने दिया उसको? किसने अधिकार दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ बातें करता है और उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग- वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? क्या ओमान कहते हैं नहीं आप नहीं अपनी नहीं, भाषा में? हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर ट्रस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं क्यों? रखना। आपका भर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हमारे भी आपके भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा हम संविधान भी में भारत के, वर्ड हम विदेश सेक्युलर की है नहीं ना? जी। वर्ड सेक्युलर है कि सेक्युलर नहीं? शब्द जोड़ा गया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो का है, पार्ट। तो बाद में सुधार फिर भी तो हो आप फिर सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते क्यों हैं बाबा नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन भाग सिख भी जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। परेशान कर देते हैं आप बाकी बेझिझक धर्म के आप लोगों लोग को, आपकी परेशान हो बातें रहे हैं। परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। यदि उनको लगता है कि ये बात गलत है, आपने आप अभी तो हमारे शांत हैं, तो लोगों को शांति आनी चाहिए इसीलिए उनके तो हम जीवन में। आप दंगा, परेशान इसीलिए तो करें इस उन्हें। देश में हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता तब तो हम गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। अरे आप जिस तरीके के बयान देते हैं उससे तो और भड़कते। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करके एकता की वो पदयात्रा तो होता ही निकालते हैं रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है और इस देश का रहने वाला आपको पता है ना कि कुछ नहीं होगा जी, आपको पता है आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम। सड़ी के
अब तो सच बोल दे। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है? क्यों है तकलीफ इस बात से हमें इस तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं तो एक देश हिंदुओं के लिए हो। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते। यही जो तो- नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते। जो पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं की होगा बेटियों यहाँ बाबा का बाबा? यहाँ हो रहा, पश्चिम कैसे बंगाल में होगा? हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं कि नहीं? ये तो गए हम, पहले हाँ, बात फिर तो सुनने दीदी ने- दीजिए, दीदी फिर ने तो आपने तकलीफ बीच में करा दी टोका। आपको। अच्छा बोलिए बोलिए, फिर चलिए, आपने चलिए। बीच में टोका। बोलिए बोलिए यही बोलिए। आपकी गलती हाँ, है। बोलिए बोलिए, आप आप बोलिए, एक पूरा मूड से बोलिए। बैठिए कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने। भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हाँ। इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोमैक्सली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-40 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश उनका स्वागत करें। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते आज उन पर अत्याचार हो रहा। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है यही कि कहना चाह रहे हैं। हमारी ये सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार मानते अपनी हैं कि जगह नहीं? कार्य कर रही है। हाँ। सरकार तब भी आप सत्ता अपनी हिंदू जगह राष्ट्र कार्य कर कहते रही है। हैं। इसलिए क्योंकि तकलीफ हम होती है। सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं। यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। इसलिए तो हम 80% से घट रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के कारण। हम लोगों के कारण, मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं सेक्युलर लगती? से आपको बड़ी हमको मिर्ची लगती क्यों है, नहीं लेकिन है दिक्कत ना? हो रही है? मिर्ची इसलिए लगती है दिक्कत सेक्युलर हो से? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं अच्छा की हालत चलिए है वो नहीं चलिए दिखाई चलिए, देती एक आपको। सेकंड के लिए अगर आज हिंदू संभल राष्ट्र, में, आज सुनिए संभल में ना। मंदिरों का मुद्दा हुआ, आपने देखा आपने देखा? संभल में क्या हुआ? देखा? सबने सही था, देखा। गलत था? मैं उस पर तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। हाँ, तो आप सही कुछ और बोल ही गलत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इससे समझ आ गया आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो क्या आदर्श हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए बाबा बागेश्वर? ये हिंदू राष्ट्र आपके भारत हिसाब यदि से। बनेगा हाँ। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी, ईसाइयों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी। ओके। हमारी हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप जाटों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, गुर्जरों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या दलितों के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? जिस देश में हिंदू धार्मिक उत्सवों के अलावा कभी एक नहीं हो पाया उस देश में आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। रविदास जयंती एक अलग समाज मना रहा है, विश्वकर्मा जयंती एक अलग समाज मना रहा है। जिस समाज ने ईश्वर को समाज में बांट दिया आप उससे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। हमने मंदिरों से देवताओं को उठाकर अपने शरीर पर उठा दिया, कोई टैटू बना रहा है, कोई पीठ पर टैटू बना रहा है, ईश्वर का कोई जंघाओं पे टैटू बना रहा है। इन कुरीतियों के साथ आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं। आप मंदिरों में जाइए, आप पुजारी को 100 रुपए दीजिए, वो आपको भगवान के चरणों का प्रसाद लाके दे देगा। आप उसी पुजारी को 500 रुपए का नोट दीजिए, वो आपको गर्भगृह में प्रवेश करवा देगा। उसी पुजारी को आप 1000 रुपए दीजिए, वो शिवलिंग के ऊपर बैठाकर उनके साथ आपका अभिषेक करवा देगा। इन कुरीतियों के साथ आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, जाग जाइए। हाँ तो भाई साहब ये था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इसको चाहिए था हिंदू राष्ट्र जो कहीं पूरा नहीं हो सकता इसका सपना। खैर कोई सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, देखते रहो और अंधभक्तों तुम भी देखो सपना। और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो भाई साहब चैनल बहुत डाउन है, कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तक